हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो बुक है वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और मैंने जो टीवीआर वीडियो बनाई थी, मेरी फर्स्ट टीवीआर वीडियो, उसमें इस बुक के बारे में बताया गया है। तो आप चाहें तो इस बुक की अनबॉक्सिंग और टीवीआर वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये बुक है लंका की राजकुमारी। इसे इंग्लिश में लंकास प्रिंसेस कहते हैं और इसे कविता काने नाम की लेखिका ने लिखा है, जो कर्ण संगिनी नाम की जो बुक है उसकी जो बेस्ट सेलिंग बुक है उसकी लेखिका हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं, ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही इसमें जो दिया गया है वो मीनाक्षी यानी शूर्पणखा की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से तराश कर कविता काने ने लिखी हुई है। और ये प्राइस जो है वो प्राइस इसके 299 रुपये, बट ये मुझे फ़्लिपकार्ट पर बहुत ही अच्छी इजी डील पर मिल गई थी, इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा। और साथ ही मैं एक बुक तैयार कर रहा हूँ रामायण पर, जो रिलेटेड होने वाली है सीता से। तो मैंने सोचा कि रावण के परिवार से जुड़ी हुई कथाएं और राम और सीता बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, ताकि मैं अपनी बुक में बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकूं इन सारी चीज़ों का। तो ये बुक कुब्जा जो श्री कृष्ण के युग में कुब्जा आई थी, जो श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया था कुब्जा को बहुत ही सुंदर नारी फूलपति में परिवर्तित कर दिया था। ये कुब्जा की कहानी है। एक्चुअली में ना कुब्जा जो है, कुब्जा शूर्पणखा होती है त्रेता युग में, और द्वापर युग में कुब्जा नाम की स्त्री के रूप में जन्म लेती है, जिसे श्री कृष्ण बाद में बहुत ही सुंदर बना देते हैं फूलपति के रूप में। तो ये कहानी जो है वो श्री कृष्ण कुब्जा को सुनाते हैं उसके पूर्व जन्म की कहानी, कि तुम पहले क्या थी। तो पहले कुब्जा रावण की, विभीषण और कुंभकर्ण की बहन, साथ ही ऋषि विश्रवा और केकसी की पहली पुत्री यानी मीनाक्षी के रूप में जन्म लेती है। उसका एक्चुअल में नाम शूर्पणखा नहीं होता है, शूर्पणखा केकसी कह देती है कि तुम शूर्पणखा यानी नाखून के भांति कठोर हो। तो इस प्रकार से मीनाक्षी जो है वो अपना एक नया नाम स्वयं रख लेती है, शूर्पणखा। तो ये कहानी शुरू होती है शूर्पणखा के जन्म से, जब जन्म होता है, और धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती जाती है। शूर्पणखा का बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें चित्रण किया हुआ है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शूर्पणखा कैसी थी, उसका विवाह किससे हुआ था और उसकी आगे की जीवन गाथा कैसी है। इसमें रामायण के बहुत सारे कैरेक्टरों को कैरेक्टराइज किया हुआ है। तो आप चाहें तो इस बुक को पढ़कर अनुभव कर सकते हैं। मैंने ये बुक पूरी की पूरी 1.5 दिन में ख़त्म कर ली थी। एक्चुअल में मुझे बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए मैंने ये बुक थोड़ा टाइम बाद ही की। और आपको ये सुनकर बहुत ही अति प्रसन्नता होगी कि ये बुक आप पढ़ने पर बोर नहीं होने वाले। इसमें कुछ भी फालतू की बातें नहीं लिखी हुई हैं। केवल कविता काने ने केवल मीनाक्षी कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया संवारा गया है। तो शुरू होती है कहानी मीनाक्षी के जन्म से, फिर बाद में धीरे धीरे करके उस रावण के प्रति जो घृणा होती है शूर्पणखा के, वो बचपन से ही एक इंसिडेंट की वजह से हो जाती है, क्योंकि शूर्पणखा को अपनी जो बकरी है बहुत ही प्यारी होती है और रावण उसका मर्दन यहीं मार देता है, जिस वजह से शूर्पणखा को रावण से बहुत ही घृणा हो जाती है। पर धीरे धीरे चल के कहानी आगे बढ़ती है, इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर जब रावण कुबेर को अपनी नगरी से, रावण जो कुबेर होता है, कुबेर सौतेला भाई होता है, ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी का पुत्र होता है। तो रावण और तीनों भाई यानी विभीषण, कुंभकर्ण और रावण ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उनसे बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात कुबेर को बहुत डर लग जाता है, तो वो जो शूर्पणखा का होता है अपहरण करने की कोशिश करता है ऋषि विश्रवा की उपस्थिति में, जिस वजह से लेकिन शूर्पणखा कुबेर से अपने आप को बचा लेती है। फिर बाद में जब रावण लौट कर आता है और जब इस एक्सीडेंट के बारे में रावण को पता चलता है, तो वो क्रोध से भर जाता है और कुबेर से इस चीज़ का जो बदला लेने की ठान लेता है और कुबेर को निष्कासित कर देता है। इतना शक्तिशाली बन जाता है रावण। तत्पश्चात
शूर्पणखा की ज़िंदगी में अकेलापन और ज़्यादा हावी होने लगता है। फिर जब वो जवान हो जाती है तो विद्युज्जिवा नाम का काल के वंशज का जो राजकुमार होता है या राजा कह लें, वो आकर शूर्पणखा को यानी मीनाक्षी को पसंद करने लगता है। मीनाक्षी भी उसे पसंद करने लगती है। उनके बीच अंतरंग संबंध होते हैं जो रावण को पता चल जाते हैं, लेकिन जो मीनाक्षी होती है वो रावण को मना लेती है किसी भी कारणवश। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बुक में पढ़ने मिलेंगी। फिर बाद में ऐसे चलता है, कहानी आगे ट्रैक पर बढ़ती रहती है और धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे रहस्य उद्घाटन देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है, रावण को ये पता चल जाता है कि विद्युज्जिवा जो है, मीनाक्षी का पति जो है, वो बहुत बेकार इंसान है और वो रावण का राज हड़पने और स्त्रियों को हड़पने की कोशिश कर रहे। इसीलिए रावण विद्युज्जिवा की हत्या कर देता है। और जब मीनाक्षी को ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। वो सोचती है कि विद्युज्जिवा जो है वो बहुत ही इनोसेंट टाइप का इंसान था, लेकिन उसे रावण के क्रोध का भार सहन करना पड़ा, उसे मरना पड़ा। तो वो रावण से उसका बदला लेने का निश्चय कर लेती है। साथ ही ये कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब अब मीनाक्षी अपने भाई से ही यानी रावण से ही नफरत करने लगती है। और आगे चल के आप देखेंगे कि मीनाक्षी कैसे कैसे षड्यंत्र रचती है रावण को मारने के लिए। इसी सारे इंसिडेंट में पूरे के पूरे भाइयों का और पूरे परिवार का भी खात्मा हो जाता है राम जी के द्वारा। राम जी के पास जाकर और लक्ष्मण जी के पास में जाकर वो बहुत ही दुर्व्यवहारपूर्ण विचार कर रखती है, सीता को मारने की कोशिश करती है। और एक मीनाक्षी के पुत्र की भी बात आती है कि मीनाक्षी का एक पुत्र भी था जिसका नाम कुमार था, उसकी भी मृत्यु लक्ष्मण के द्वारा हो जाती है। लक्ष्मण से बदला लेने के और राम से बदला लेने और रावण से बदला लेने की उसकी ऐसी महत्वाकांक्षा होती है कि वो कुछ भी नहीं सोच पाती और साथ ही अपने पूरे जीवन को भी बर्बाद कर लेती है। आपको इस बुक में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ने को मिलने वाली हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी इस बुक को हो सके तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो मेरे इस रिव्यू को पढ़ लीजिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएं। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मिलती रहें मेरे चैनल पर। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन बाय बाय।